आज हम बात करेंगे कैसे कोर्स के बारे में जो आपको नौकरी से दूर रखता है, नौकरी करने की सलाह नहीं देता बल्कि आपको सलाह देता है कि आप अपना काम करें और अपना लाखों का इनकम बनाएं, लाखों का काम शुरू करें। ये एक व्यवसाय हो सकता है, ये एक काम हो सकता है जो बी फार्मा और डी फार्मा करने वाले लोग कर सकते हैं, जिनको नौकरी के पीछे 15-20 हज़ार रुपये की भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बी फार्मा या डी फार्मा में से कुछ भी आपने किया है तो फिर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपना कोई व्यवसाय शुरू करें, मेडिकल स्टोर शुरू करें और उस मेडिकल स्टोर से, उस बिज़नेस से आप अपने आप को मालिक बनाएं और खूब सारा पैसा कमाएं। एक सम्मानजनक और बिज़नेस के लिए बड़ा अच्छा सा अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको अवेल करना चाहिए। नौकरियां आजकल कम हैं और आपको पता ही है कि नौकरी के पीछे भागने में 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी के पीछे आप भागेंगे तो फिर आपको कुछ ज़्यादा हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अपना कोई व्यवसाय शुरू करें यानी मेडिकल स्टोर शुरू करें, अगर आपने बी फार्मा या डी फार्मा किया हुआ है तो आप लाखों कमा सकते हैं और आपका अपना व्यवसाय हो सकता है, आप अपने काम के खुद के मालिक हो सकते हैं। चलिए आज हम इस बारे में बात करते हैं कि कैसे इसको खोला जा सकता है, कैसे आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं और कैसे आप इसके मालिक बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इसका तरीका क्या है, किस तरीके से हम एक मेडिकल स्टोर को खोल सकते हैं। तो इस बारे में डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ है कि आपको जो फार्मेसी काउंसिल है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके जो नियम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ से आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो लाइसेंस आपको डिफरेंट स्टेट में अलग अलग मिलता है। सबसे पहले दुकान खोलनी है, तो दुकान खोलने के लिए यानी मेडिकल स्टोर खोलना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी आपके डी फार्मा या बी फार्मा के कोर्स की। अगर आपने डी फार्मा या बी फार्मा पूरा कर लिया, उसकी डिग्री पूरी कर ली है, तो उसके साथ ही आपको स्टेट फार्मेसी जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपने लाइसेंस के लिए, जो बेहद ज़रूरी है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि इस लाइसेंस के लिए आप दो तरह के लाइसेंस होते हैं, एक रिटेल का लाइसेंस होता है और दूसरा होलसेल का लाइसेंस होता है। तो स्टार्टिंग में तो आपको होलसेल का लाइसेंस नहीं मिलेगा, आप रिटेल का लाइसेंस लीजिए और रिटेल के लाइसेंस से आप अपना मेडिकल स्टोर खोलिए। और ये जो मेडिकल स्टोर है उसके लिए आपको स्टेट का जो ड्रग डिपार्टमेंट है, जो कंट्रोल डिपार्टमेंट है, स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, वहाँ से आपको ये लाइसेंस मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब सवाल ये कि इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा और कैसे आप इस लाइसेंस को ले सकते हैं। इस सवाल से आने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो दुकान है, जो आपने मेडिकल स्टोर खोला है, ये मेडिकल स्टोर के लिए कम से कम आपके पास 110 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, एक फ्रिज होना चाहिए, एक रैक होनी चाहिए इसमें आप दवाइयाँ रख सकें, आपके पास एक बिलिंग का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है। और ये चारों चीज़ें अगर आपके पास होती हैं तो फिर आप एक मेडिकल स्टोर के खोलने के लायक बन जाते हैं। और अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं तो इसमें कम से कम जो खोलेंगे तो नियर अबाउट 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक का खर्चा इसमें आ जाता है। इसकी वजह से जो है, जो आपका फार्मेसी की डिग्री है उस पर अगर आपके पास किसी वजह से पैसा नहीं है या फिर आप ये सोचते हैं कि 4-5 लाख का जुगाड़ करना मुश्किल है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, जो आपकी बी फार्मा की डिग्री है उसके ऊपर आप मुद्रा लोन भी ले सकते हैं। सरकार इस पर देती है लोन और वो भी बिना गारंटी के देती है। तो ये एक तरीका हुआ जिससे आप इस काम को कर सकते हैं। आज आपको पता ही है कि कितनी नौकरियों की मारामारी है, कितना मुश्किल हो रहा है नौकरी पाना। उस समय में ये बी फार्मा या डी फार्मा का जो डिग्री है वो बहुत काम की चीज़ है। अब हम बात कर लेते हैं कि लाइसेंस के लिए आप ऐसे कहाँ अप्लाई करें और कैसे अप्लाई करें। तो लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको एक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, अपनी स्टेट की ड्रग काउंसिल की वेबसाइट होती है उस पर आपको जाना पड़ेगा। वहाँ आपको एक फॉर्म 19 है वो भरना पड़ेगा। उस फॉर्म 19 को भरने के लिए की कुछ फीस है, सरकारी अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है, कहीं कहीं वो 3,000 है, कुछ आसपास ही रहती है। तो उस फीस को आप वहाँ पर भर दीजिए। उस फीस को भरने के बाद आपका ड्रग इंस्पेक्टर जो उस इलाके का होगा वो आपके पास आएगा, आपकी दुकान को चेक करेगा, आपके सामान को, जो फ्रिज वगैरह मैंने बताया, आपकी जो दुकान की जो जगह है, स्पेस है, उसको चेक करेगा और उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट लगा देगा कि आपका ये मेडिकल स्टोर आपको दिया जा सकता है। तो उस तरह से ये आपको मेडिकल स्टोर का जो लाइसेंस है वो आपको मिल जाता है। अब इसके मिलने में जो एक टाइम फ्रेम ये होता है कि 30 दिन से 60 दिन तक, यानी 1-2 महीने के अंदर अंदर आपको ये मिल जाना चाहिए। अब इसमें यहाँ कोई दलाली की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ड्रग इंस्पेक्टर जो आपके यहाँ आएगा वो चेक करेगा, अपनी रिपोर्ट लगाएगा और उसके बाद आपको मिल जाएगा। तो दलालों के पीछे भागने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अच्छा आपके पास ऑप्शन होता है। उसके बाद आप इसमें सवाल ये होता है कि इसकी कमाई कितनी होती है।
तो जहाँ तक अगर आप मेडिकल स्टोर की बात करें तो आम तौर पर जो दवाइयाँ बिकती हैं उन दवाइयों पर 20 से 30% का फ़ायदा मेडिकल स्टोर के ओनर को मिल जाता है। दूसरा चीज़ ये है कि जो आपका कुछ जेनेटिक दवाइयाँ होती हैं उस पर इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, 30% से ज़्यादा का कमीशन रहता है और वहाँ पर आप अच्छा सा कमा भी सकते हैं। तो अगर टोटल इनकम देखें तो 50,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक एक मेडिकल स्टोर वाला कमा सकता है, अगर आपकी पोजीशन, आपकी जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन एक शर्त ये भी है इसमें कि जो आपकी लोकेशन है वो लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, एक अच्छी चीज़ ये है इसके अंदर मेडिकल स्टोर में कि असेंशियल सर्विसेज में आता है। आपके यहाँ लॉकडाउन लग जाए तो भी मेडिकल स्टोर की ज़रूरत सबको होती है, तो मेडिकल स्टोर खुला रहता है, यानी आपका बिजनेस चलता रहेगा। आप किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत में आ जाएं तो भी आपका मेडिकल स्टोर बंद नहीं होगा। ये एक असेंशियल सर्विस है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपना जो काम है वो चलाने के लिए बड़ा टाइम मिल जाता है। सब दुकानें बंद हो सकती हैं लेकिन मेडिकल स्टोर को बंद नहीं कराया जाता है। तो इस तरह से ये बड़ा सुरक्षित और बड़ा अच्छा सा अपॉर्चुनिटी है। अब बात एक ज़रूरी जो है वो ये है कि जो अगर आपने इसका सोच लिया है कि अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो आपको एक काम ये ज़रूर करिएगा कि राज्य की जो आपकी फ़ीस है उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने कहा कहीं 3,000 होती है, कहीं थोड़ा आगे पीछे होती है, तो उसको कम और ज़्यादा को चेक कर लीजिए वो कितनी है। उसके बाद उसको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आपको जो लोकल ड्रग इंस्पेक्टर है, लोकल ड्रग वेबसाइट है, उसकी वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पर आप जा सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ये है कि अगर ऐसे आपको नहीं मिल रहा है या आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लीजिए, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो ये एक मेडिकल स्टोर ऐसा है जो आपको इससे बचाता है कि आप नौकरी के पीछे 15-20 हज़ार की भागिए। कभी प्राइवेट नौकरियों में भी अब तो ये हाल है कि कभी आपकी नौकरी छूट जाती है, कभी आपकी लग जाती है। तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा बेहतर उपाय ये है कि आप अपना दुकान खोल के बैठ जाइए, और अगर वो सही जगह पे हुई और सही से अगर आपने उसको चलाया तो ये आपको 50,000 से 1,00,000 रुपये घर बैठे देगी। आपका घर में काम होगा, बढ़िया काम होगा, आप वाइट कॉलर जॉब में होंगे। तो ये बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।